हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में। और आज हम आपको एलआईसी के नए इंश्योरेंस प्लान नंबर 720 के बारे में बताने वाले हैं, जिसका नाम है एलआईसी का न्यू मनी बैक प्लान। यहाँ पर जैसे कि आपको नाम से ही पता चलता है कि यह एक मनी बैक प्लान है, यानी कि पॉलिसी टर्म के दौरान इसमें आपको कुछ मनी बैक का अमाउंट मिलता है या सर्वाइवल बेनिफिट का अमाउंट मिलता है, जो कि आपकी पॉलिसी के सम एश्योर्ड का 20% होता है। ये कुछ इंटरवल पर मिलता रहेगा, जैसे पॉलिसी के 5वें साल, 10वें साल और 15वें साल में। जैसे अगर आपने 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लिया है, तो आपको 5वें साल, 10वें साल और 15वें साल सम एश्योर्ड का 20% यानी 2 लाख रुपए मनी बैक के रूप में मिलता रहेगा। उसके बाद जब आपकी पॉलिसी की मेच्योरिटी होगी, तो मेच्योरिटी का अमाउंट भी मिलता है। तो आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस प्लान को लेने के लिए क्या-क्या कंडीशन दी गई है। तो यहाँ पर इस प्लान को लेने के लिए सबसे पहले जो मिनिमम एज दी गई है, वो यहाँ पर दी गई है 13 साल। अगर आपके बच्चे की उम्र 13 साल है या 13 साल से ज्यादा है, तो आप इस प्लान को ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम एज की बात अगर करें, तो वो भी यहाँ पर 50 साल दी गई है। यानी कि 13 साल के बच्चे से लेके 50 साल की उम्र का व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है। उसके बाद बात करते हैं पॉलिसी टर्म की, यानी कि यह जो पॉलिसी है वो कितने साल तक ली जा सकती है या कितने साल ये पॉलिसी चलती रहेगी, या इस पॉलिसी का इंश्योरेंस कवर कितने साल तक चलता रहेगा। तो वह टाइम पीरियड यहाँ पर है 20 साल। उसके बाद यहाँ पर बात आती है प्रीमियम पेइंग टर्म की, यानी कि इस पॉलिसी में आपको कितने सालों तक पॉलिसी की प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। तो वह यहाँ पर आपको टाइम दिया गया है 15 साल का। पहले 15 साल आपको प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। उसके बाद जो लास्ट के 5 साल है, उसमें आपको कोई भी प्रीमियम की पेमेंट नहीं करनी है। उसके बाद अब यहाँ पर अगर हम बात करें मिनिमम सम एश्योर्ड की, तो वो यहाँ पर 2 लाख का दिया गया है। इसका मतलब आप कम से कम 2 लाख का बीमा इसमें ले सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको 2 लाख रुपए ही पे करना है। इसके बेसिस पे ही आपका प्रीमियम की कैलकुलेशन की जाती है, और जो भी आपके बेनिफिट्स होते हैं वो कैलकुलेट किए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मैक्सिमम सम एश्योर्ड की, यानी कि ज्यादा से ज्यादा बीमा आप कितने रुपए का ले सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है, या आपकी इनकम डॉक्यूमेंट पर डिपेंड करता है कि आपको एलआईसी ज्यादा से ज्यादा कितना इंश्योरेंस दे सकती है। उसके अलावा यहाँ पर आप अपनी पॉलिसी में कुछ एडिशनल बेनिफिट भी ऐड करा सकते हैं, जिसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होगा। एलआईसी की तरफ से यहाँ पर आपको 3 राइडर भी मिलते हैं। जो पहला राइडर है वो एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर है, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर है, और टर्म इंश्योरेंस राइडर है। ये कुछ पॉलिसी में एक्स्ट्रा बेनिफिट होते हैं जिनके लिए आपको एडिशनल प्रीमियम पे करना होगा। तो अगर आप इन बेनिफिट को अपनी पॉलिसी में ऐड कराना चाहते हैं, तो वो पॉलिसी लेते समय भी ऐड करा सकते हैं। अभी के लिए यहाँ पर जो क्रिटिकल इलनेस राइडर है वो इस पॉलिसी में अवेलेबल नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पर बात आती है लोन की। तो अगर यहाँ पर लोन सुविधा भी आपको इस पॉलिसी में मिल जाती है। पॉलिसी लेने के बाद अगर आपको पॉलिसी पर लोन की जरूरत होगी, तो भी वह भी यहाँ पे आप ले सकते हैं। आप अपनी पर लोन भी ले सकते हैं, और उसका जो भी इंटरेस्ट होगा वो आपको यहाँ पर पे करना होगा। यहाँ पर पॉलिसी शुरू होने के 1 साल बाद आपको ये सुविधा मिल जाती है। 1 साल बाद आप अपनी पॉलिसी पर लोन भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको सरेंडर का भी ऑप्शन मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो उस केस में आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर भी करा सकते हैं। 1 साल का टाइम पीरियड यहाँ पे सरेंडर के लिए दिया गया है। 1 साल के बाद आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करके उसकी सरेंडर वैल्यू आप ले सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर बात आती है ग्रेस टाइम पीरियड की। तो यहाँ पर आपको एलआईसी की तरफ से कुछ टाइम पीरियड दिया जाता है, जिसके अंदर आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम विदाउट लेट फीस पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप मंथली प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चूज किया है आपने, तो आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड का टाइम मिलता है, और अगर आपने इसके अलावा कोई भी पेमेंट ऑप्शन चूज किया है, तो उसमें आपको 30 दिन का ग्रेस टाइम पीरियड मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है रिवाइवल की। तो कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, और इसका प्रीमियम आप नहीं पे कर पाते हैं। तो उस केस में कुछ टाइम बाद जब आपके पास पैसे हो जाते हैं, तो उस टाइम पर आप अपनी पॉलिसी को फिर से शुरू भी कर सकते हैं।
यहाँ पर LIC आपको 5 साल का टाइम पीरियड देती है, जिसके अंदर आप अपनी पॉलिसी को प्रीमियम और लेट फीस देकर अपनी पॉलिसी को फिर से शुरू कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है फ्री लुक पीरियड की। तो कई बार ऐसा होता है कि आप पॉलिसी ले लेते हैं और उसके टर्म एंड कंडीशन आपको समझ में नहीं आते हैं, तो उस केस में आप इस अपनी पॉलिसी को कैंसिल भी करा सकते हैं। यहाँ पर पॉलिसी लेने के बाद 30 दिन का टाइम पीरियड आपको दिया गया है कि 30 दिन के अंदर आप अपनी पॉलिसी को कैंसिल भी करा सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे डेथ बेनिफिट की। तो अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उस केस में इसके नॉमिनी को क्या बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल को समझने के लिए हम मान लेते हैं कि पॉलिसी के दौरान इस पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, तो उनके नॉमिनी को यहाँ पर डेथ बेनिफिट के रूप में क्या मिलता है। तो डेथ बेनिफिट के रूप में सम एश्योर्ड ऑन डेथ दिया जाता है, और साथ ही साथ जितने साल भी पॉलिसी चली है उतने टाइम पीरियड का बोनस भी दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से अगर 7 साल बाद पॉलिसी होल्डर की डेथ हुई है, तो 7 साल का बोनस उस नॉमिनी को दिया जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि सम एश्योर्ड ऑन डेथ कैलकुलेट करने के लिए LIC ने यहाँ पर कैलकुलेशन दी हुई है, जिसमें LIC ने कहा है कि हम दो कैलकुलेशन करेंगे और उन दोनों ही अमाउंट में से जो भी ज्यादा अमाउंट आता है वो आपका सम एश्योर्ड ऑन डेथ का अमाउंट हो जाएगा। तो सबसे पहले जो कैलकुलेशन होगी उसमें आपको बेसिक सम एश्योर्ड का 125% अमाउंट किया जाता है। तो हमारा जो बेसिक सम एश्योर्ड, अगर हमने 10 लाख का बीमा लिया है, अगर उसका 125% करते हैं तो 12,50,000 का अमाउंट हो जाता है। ठीक इसी तरीके से जो दूसरी कैलकुलेशन है उसमें LIC ने कहा है कि जो भी आपका एनुअलाइज प्रीमियम होगा उसका 7 टाइम्स किया जाएगा। जो हमारा 10 लाख का सम एश्योर्ड का एनुअलाइज प्रीमियम हो रहा है वो होगा 77,409 रुपए का। तो यह अमाउंट टोटल मिला के होगा 5,41,863 रुपए। तो इन दोनों ही अमाउंट में से अगर आप हायर अमाउंट देखते हैं तो वो है 12,50,000 का। तो जो हमारा यहाँ पर सम एश्योर्ड ऑन डेथ होगा वो होगा 12,50,000 का, और 7 साल का बोनस जो कि LIC के बोनस रेट के हिसाब से 2,52,000 रुपए का हो जाता है। तो टोटल यहाँ पर पॉलिसी होल्डर के डेथ होने पर लगभग 15,02,000 का अमाउंट मिल जाता है। तो इस तरीके से आप भी यहाँ पर डेथ बेनिफिट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि यहाँ पर अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को कोई भी प्रीमियम पे नहीं करना होगा, और ना ही इसमें कोई मेच्योरिटी अमाउंट मिलेगा, और ना ही आपके नॉमिनी को कोई पेमेंट करनी है। पॉलिसी होल्डर की डेथ होने के बाद यहाँ पर आपकी पॉलिसी बंद हो जाएगी, और जो भी उसके डेथ बेनिफिट होते हैं वो आपके नॉमिनी को दे दिए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको LIC के प्लान मनी बैक प्लान की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गई होगी, और अगर आप LIC के किसी भी टॉपिक पर जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके की लेटेस्ट वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।